हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, हमारे देश में लंबे समय से लॉकडाउन है और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू जनरेट होता था वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगभग बंद हैं। तो फिर ऐसे में एक बात तो सामने आ गई कि अब कोरोना के साथ में जीना सीखना ही होगा, क्योंकि सरकारें कितने लंबे समय तक लॉकडाउन रख सकती हैं। तो इसलिए अब यह निर्णय लिया गया कि थर्ड टाइम लॉकडाउन तो बढ़ाया गया, लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग जोन बनाए गए, जैसे कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। तो इन सभी में एक्टिविटीज़ के लिए भी अलग अलग डायरेक्शंस दिए गए, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन की जा सके, जिससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो। अदरवाइज अगर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी और हमारे देश की इकोनॉमी इतनी नीचे चली जाएगी जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है, और उससे बेरोजगारी, भूखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। तो इस डिसीजन में एक डिसीजन यह भी था कि अब जो भी लिकर शॉप्स हैं वो ओपन की जाएंगी, और आप सभी को इस बात की अच्छे से जानकारी है कि जैसे ही लिकर शॉप ओपन हुई तो कितना अधिक कारोबार हुआ अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कि दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में काफ़ी अधिक कारोबार हुआ और उससे सरकार को रेवेन्यू भी बहुत अधिक जनरेट हुआ। लेकिन इस सब से एक बात यह सामने आई कि जैसे ही लिकर शॉप ओपन हुई तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। लॉकडाउन इतने लंबे समय से चल रहा है और सरकार एक ही बात कह रही है कि हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, उसी से ही हम कोरोना को मात देंगे। लेकिन जैसे ये लिकर शॉप्स ओपन हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। तो अब इसका एक समाधान निकालने के लिए भी एक रास्ता निकाला गया, और उसमें ये था कि मद्रास हाई कोर्ट के सामने एक PIL फाइल की गई और उसमें मांग की गई कि तमिलनाडु स्टेट में जो भी लिकर शॉप्स हैं उनको पूर्ण तरीके से एक बार के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि अगर लिकर शॉप्स ओपन हुई तो जिस प्रकार से दिल्ली, यूपी, राजस्थान में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया लिकर शॉप्स के सामने, उसी तरीके से ही तमिलनाडु में भी होगा। और फिर उससे होगा ये कि जो इतने लंबे समय तक लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा और कोविड-19 की ये महामारी और अधिक बढ़ेगी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि एक स्टेट पॉलिसी है और स्टेट को अपनी इकोनॉमी और रेवेन्यू के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी की जाती है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है कि उसको पूर्ण तरीके से बैन कर दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में स्टेट को अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है, तो उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। उसके बाद में ये रिट पिटीशन फाइल की गई मद्रास हाई कोर्ट के सामने, और उसमें यह कहा गया कि कुछ डायरेक्शंस दिए जाएं ताकि लिकर शॉप तो ओपन हो, सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे, जिससे कोविड-19 की जो महामारी है वो आगे नहीं फैले, क्योंकि इसके खिलाफ ही हम सभी की ये जंग है। तो फिर मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दिए गए। दोस्तों, उसमें से फर्स्ट डायरेक्शन ये है कि मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जिस प्रकार से दिल्ली और यूपी में जो बल्क में जो लिकर बेची जा रही थी वो अब नहीं बेची जाएगी। जैसे कि एक एक पर्सन एक एक कार्टून परचेज कर रहा है लिकर के, तो वो नहीं होगा तमिलनाडु में। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी कोई पर्सन अगर डिजिटल पेमेंट करेगा, मीन्स ऑनलाइन पेमेंट अगर करेगा, तो उस पर्सन को एक दिन में 2 लिकर की बोतल दी जाएंगी 750 ml की। उसमें साथ में ये डायरेक्शंस भी दिए गए कि 1 वीक में एक पर्सन केवल 2 बार ही लिकर परचेज कर सकता है, इससे अधिक नहीं परचेज कर पाएगा, और उसमें भी 3 दिन का गैप होना चाहिए। इसके अलावा जिस किसी भी पर्सन के पास में अगर मोबाइल नहीं है और ऐसा पर्सन अगर डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकता है, तो फिर उस पर्सन को टोकन दिया जाएगा, और टोकन के आधार पर ऐसा पर्सन केवल एक ही बोतल परचेज कर सकता है।
और वो पर्सन भी केवल वीक में 2 बार ही लिकर परचेज कर पाएगा। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जिस किसी को भी लिकर अगर सेल की जाएगी तो उस पर्सन का नाम, एड्रेस और आधार नंबर उस बिल के अंदर होना चाहिए, और अगर कोई भी लिकर शॉप ऐसा नहीं करती है तो वो लिकर शॉप बंद कर दी जाएगी और उसको ओपन करने के आदेश नहीं दिए जाएंगे। तो ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए गए मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से अगर सभी स्टेट्स में ये डायरेक्शंस अगर दिए जाएं और उनको अगर फॉलो किया जाएगा तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी। जिस किसी पर्सन को अगर लिकर लेनी है तो वो पर्सन भी आसानी से ले सकेगा, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि सरकार रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएगी। तो सभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई है और उसमें सेम मांग की गई है कि जिस प्रकार से तमिलनाडु में जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उसी प्रकार से भी दिल्ली में भी डायरेक्शंस दिए जाएं। क्योंकि दोस्तों हम सभी ने देखा है कि दिल्ली में जिस प्रकार से लिकर शॉप्स ओपन हुई उन पर जो भीड़ पड़ी है उससे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पाई, और इसीलिए ही अब दिल्ली हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन फाइल की गई कि ऑनलाइन डिलीवरी हो लिकर की, और अगर कोई पर्सन ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा है और उसके पास में अगर ऑनलाइन लिकर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो फिर उस पर्सन को टोकन दिए जाएंगे और फिर टोकन के आधार पर वो पर्सन लिकर ले सकेगा लिकर शॉप से। तो इस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग अब अगर नहीं बनी तो फिर इतने लंबे समय तक जो हमारे देश ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, जो लॉकडाउन हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसी चिंता को देखते हुए अब हाई कोर्ट के द्वारा भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये आदेश दिए हैं कि लिकर की होम डिलीवरी की जाएगी। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट और कोर्ट के द्वारा ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं जिनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।